नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। गहलोत सरकार की 100 बिजली यूनिट फ्री वाली योजना का लाभ नए आवेदकों को नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल पर यह जानकारी दी। बसपा विधायक मनोज न्यांगली के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस यह स्कीम लाई थी। उन्होंने कहा कि अगर सबको लाभ देना होता तो रजिस्ट्रेशन की बाध्यता रखने की जरूरत नहीं होती। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष पर भाजपा विधायक ने सरिस्का क्षेत्र में अतिक्रमण के आरोप लगाए तो जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि जूली का नाम अलवर यूआईटी के अतिक्रमियों की लिस्ट में है, इसलिए या तो यह इस लिस्ट को अपडेट करके नाम हटाएं या कार्रवाई कीजिए। दरअसल वन क्षेत्र और नदी के क्षेत्र में अवैध खनन के मुद्दे पर रोज मंत्रियों से सवाल हो रहे थे। निजी स्कूलों में आरटी के तहत पढ़ रहे प्रदेश के 21,000 से अधिक बेटियां पिछले साल की स्कूल फीस का पुनर्भरण के लिए राज्य सरकार का मुंह ताक रही हैं। आरटी के तहत 8वीं तक निजी स्कूलों में पढ़ी ये बेटियां आगे की पढ़ाई उन्हें निजी स्कूलों में कर रही हैं। परेशानी उन माता पिता को ज़्यादा है जिन्होंने अपनी आर्थिक हैसियत से ज़्यादा फीस वाले निजी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का साहस दिखाया। उन्हें सरकार से साल भर बाद भी पूरी स्कूल फीस नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 15 करोड़ रुपए फीस का भुगतान बकाया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 21 मार्च 2022 को बजट में निजी विद्यालयों में आरटी के तहत 8वीं तक निःशुल्क पढ़ने वाली बालिकाओं को आगे 12वीं तक निजी स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने पर फीस पुनर्भरण की घोषणा की थी। इसमें छात्रा को निजी स्कूल में पढ़ने पर फीस का पुनर्भरण शिक्षा सत्र के दौरान 2 किश्त में करने की बात कही थी। प्रदेश से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान से लगातार ड्रग्स सप्लाई हो रही है। श्रीगंगानगर से सटे अनूपगढ़ के बॉर्डर पर से पिछले 24 घंटे में 30 करोड़ और बीकानेर से सटे बॉर्डर पर 10 करोड़ की हेरोइन बरामद की जा चुकी है। पिछले 1 महीने का आंकड़ा देखें तो यहां पाकिस्तान से 100 करोड़ की ड्रग ड्रोन के जरिए भेजी गई, जिसे बरामद किया गया। इससे पहले 15 जून को श्रीगंगानगर के ही कैलाश पोस्ट और PS 44 गांव से 60 करोड़ की ड्रग बरामद की गई थी। दरअसल बीएसएफ ने श्रीगंगानगर को अनूपगढ़ के गांव 30 APD में रात करीब 3:30 बजे 4 पैकेट मिले थे, जिनका वजन 4 किलो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। इससे पहले मंगलवार शाम 4 बजे रावला क्षेत्र से 2 किलो हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया था, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। झुंझुनू जिले में गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए फर्जी डीएसपी बनकर घूम रहे युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी ने 3 स्टार वर्दी पर अपने नाम की नेम प्लेट भी लगा रखी थी। बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर चिपकाया हुआ था। मामला कोतवाली थाना इलाके का है। आरोपी को इंदिरा नगर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। एएसआई मुलायम सिंह ने बताया कि इंदिरा नगर में सार्वजनिक पार्क के पास बाइक पर बैठा आरोपी किसी का इंतजार कर रहा था। बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगी देखकर स्थानीय निवासी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर इलाके में गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल धर्मपाल मौके पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। तलाशी ली तो वर्दी मिली, जिस पर निशांत नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। 3 स्टार वर्दी थी। पूछताछ में आरोपी 24 वर्षीय निशांत मील निवासी बाकरा गांव झुंझुनू ने बताया कि गर्लफ्रेंड पर इंप्रेशन जमाने के लिए डीएसपी बनकर घूम रहा था। आरपीएससी ने भूवैज्ञानिक और सहायक खनन इंजीनियरों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। ये भर्ती 56 पदों को भरने के लिए की जा रही है। इसमें 32 पद भूवैज्ञानिक व 24 पद सहायक खनन अभियंता के हैं। आवेदन के लिए सामान्य व अन्य राज्य के उम्मीदवारों को 600 रुपये देने होंगे। वहीं ओबीसी उम्मीदवारों को 400 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा SC/ST को भी 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। पंजाब के जलंधर में फैक्ट्री मालिक को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। दुबई के नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर आड़ती को धमकाया गया, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा, तुम्हारे पास लॉरेंस भाई का मैसेज है, हम 6 माह से रैकी कर रहे हैं। पिस्तौल की गोली पर तेरा नाम लिखा हुआ है, 25 लाख रुपए तैयार रखो। आखिरी में उक्त युवक ने राम राम बोलकर फोन काट दिया। इसके बाद फैक्ट्री मालिक कारोबारी ने तुरंत इसकी शिकायत फिल्लौर थाने में की, जिसके बाद फिल्लौर के डीएसपी स्वरणजीत सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित सचिन अग्रवाल ने बताया कि उनकी सैफाबाद में बर्फ की फैक्ट्री, लुधियाना में कमर्शियल कंप्यूटर वे ब्रेस और फिल्लौर की अनाज मंडी में आड़ती है।
उनके पास विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फिरौती मांगी है। अजमेर में धोखाधड़ी कर बुजुर्ग के 52 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित से इन्वेस्ट कराकर राशि को 1 करोड़ से ज्यादा कराया और अब विड्रॉल पेंडिंग कर दिया। रामगढ़ थाने में न्यू गोविंद नगर निवासी 60 वर्षीय हेमंत मिश्रा ने दी रिपोर्ट में बताया कि ग्लोब कैपिटल कंपनी न्यू दिल्ली के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल व उनकी सहयोगी मोनिका राघवन ने 27 मई 2024 को व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा तथा सदस्यता दिलवाकर ब्लॉक ऐप पर 31 मई से 15 जुलाई तक कुल 52,12,000 रुपये डलवाए। इन्होंने पुल अप स्टॉक, ब्लॉक ट्रेंडिंग और IPO में ट्रेंडिंग कराई एवं राशि को बढ़ाकर कुल 1,15,05,996 कर दिया। जब राशि विड्रॉल करना चाहिए तो कंपनी ने पेंडिंग रिव्यू में दर्शाकर उसे क्लियर करने के लिए 10 लाख रुपए और भेजने के लिए कहा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बुजुर्ग महिला से लूट के आरोप में 2 सगे भाई सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने सांगोद, कनवास, बपावर कलां व झालावाड़ में वारदातें करना कबूल किया है। आरोपी खेत व राह चलती बुजुर्ग महिलाओं को अकेली देखकर वारदात को अंजाम देते थे। 16 जुलाई को आरोपी 2 अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं के कान से टॉप्स छीनकर फरार हुए थे। सांगोद DSP नरेंद्र नागर ने बताया कि पाबूजी मंदिर भूलाहेड़ी रोड से गुजर रही महिला के कानों में झपट्टा मारकर सोने के टॉप्स लेकर फरार हो गए। उसी दिन रात में मोईकलां थाना क्षेत्र में पानी पीने का बहाना कर घर में घुसे मकान में सो रही 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के कानों के टॉप्स लूटकर फरार हो गए। बपावर कलां, सांगोद व देवली माझी पुलिस की टीमों ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले और आरोपी विक्रम व हीरालाल निवासी कनवास और सलीम निवासी सांगोद को गिरफ्तार कर लिया। नागौर के कुचामन सिटी के परबतसर मेगा हाईवे पर पिकअप और ट्रेलर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद गाड़ियों में आग लग गई, जिससे पिकअप सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल फारूक खान ने बताया कि पिकअप में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मृतकों की शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है। ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल अजमेर की तरफ आ रही पिकअप की गांगवा गांव के पास सामने से आ रही ट्रेलर के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इसके बाद हाईवे पर दोनों साइड वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद जाम खुल गया। पिकअप सवार दोनों शवों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के पीसांगन थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर 2 साल तक रेप करने का मामला सामने आया है। बाद में पीड़िता को शादी करने से मना कर दिया। 20 वर्षीय पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 2 साल पूर्व उसकी एक युवक से फोन पर दोस्ती हुई थी। 3 महीने बाद आरोपी उसके गांव पहुंचा और उसे फोन करके घर के बाहर बुलाया। आरोपी उसे शादी का झांसा देकर धर्मशाला में ले गया और उसके साथ रेप किया। साथ ही कई बार उसे पुष्कर घुमाने ले जाकर होटल में भी रेप किया। घर वालों को इसके बारे में बताया, जिसे लेकर दोनों परिवारों ने रिश्ता पसंद कर लिया। कुछ समय बाद उसे पता चला कि आरोपी युवक किसी अन्य युवती से शादी करने वाला है। आरोपी से पूछा तो उसने शादी करने से मना कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के सटे आउटर बाईपास नेशनल हाईवे 11 पर गांव खरसानी के निकट एक कार और पानी के टैंकर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैंकर का चालक गंभीर घायल हो गया। दरअसल गांव खरखड़ी निवासी 24 वर्षीय मंजीत और 23 वर्षीय नितेश दोनों आपस में दोस्त थे। दोनों i20 कार में सवार होकर रेवाड़ी शहर में शॉपिंग करने के लिए निकले थे। दोनों रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे के आउटर बाईपास स्थित खरसानी पहुंचे तो सामने से पानी का एक टैंकर आ रहा था। टैंकर चालक ने बगैर इंडिकेटर दिए अपने वाहन को मोड़ दिया, जिसकी वजह से i20 कार टैंकर से सीधे जा टकराई। हादसे में मंजीत और नितेश दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुरा पुलिस ने बताया कि मृतक दोनों युवक अपने परिवार में इकलौते चिराग थे।